हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बेसिकली जैसे आज फ्राइडे मार्केट था और कल की वीडियो में मैंने आपको अपडेट भी किया था कि या तो 25,000 के लगभग अपन प्लान करेंगे ऊपर के लिए। पर अगर आप देखोगे मार्केट का बिहेवियर तो 25,000 से कंटिन्यू डाउन ही आया है। वहाँ पे कुछ बीच में मैंने अपडेट भी किया था कि कुछ कैंडल स्टिक टाइप का अगर बुलिश कैंडल स्टिक टाइप का अगर पैटर्न बनता है तो ऊपर के लिए अपन प्लान करेंगे, अदरवाइज अपन अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे अपन? मैंने क्यों बोला था कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उसके 5 फैक्टर है। तो अपन समझते हैं 5 फैक्टर कौन कौन से हैं, देन जिसके बाद अपन समझेंगे कि मंडे के मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले अगर आप बात करूं तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते में थोड़ी सी देरी हो रही है। मतलब पॉइंट नंबर पहला, तो जो ट्रेड वार चल रहा था उस ट्रेड वार की वजह से जो डील है वो डील थोड़ी सी भारत और अमेरिका के बीच रुकी हुई है। जैसे अदर कंट्री की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे जापान, फिलिपिस्तान, इंडोनेशिया, इनमें ये डील कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी है। तो इसी की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट में प्रेशर आया। देन सेकंड जो इसका मेन रीजन है, सेकंड रीजन है इसका इसका लगातार जैसे विदेशी जो पूंजी है मार्केट में से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एक सेकंड रीजन ये हो सकता है, क्योंकि इस चीज पे भी अगर आप एफआईआई डीआई डेटा पे भी अगर आप ध्यान दोगे ना, तो मार्केट में आपको नॉलेज मिलेगा और मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चलेगा कि मार्केट डायरेक्शन नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। और देन जिसके बाद तीसरी अगर मैं बात करूं कि जो पहली तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा निराशाजनक आ रहे हैं। अब निराशाजनक आ रहे हैं, जैसे आज की अगर बात करूं, बजाज फाइनेंस से पूरा मार्केट का माहौल बिगाड़ दिया। तो इस चीज पे भी थोड़ा सा अपने को नजर रखना है। और थोड़ा सा देखो, मार्केट में मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से को अपने को प्लान करना है, जबरदस्ती अपने को प्लान नहीं करना है। और चौथा जो पॉइंट है, बढ़े हुए मूल्यांकन। तो बढ़े हुए मूल्यांकन की वजह से भी थोड़ा सा गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। और पांचवा और मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो तकनीकी कारण है, ये तकनीकी कारण से भी हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया हो। राइट, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना और स्टेप बाय स्टेप अपने को प्लान करना है। यहाँ पे जबरदस्ती का प्लान मत करो। मैं हर बार बोलता हूँ कि मार्केट में बिना स्टॉप लॉस से प्लान अगर आप करोगे तो हमेशा आप ट्रैप रहोगे। बिना स्टॉप लॉस से कभी भी प्लान नहीं करना। अगर बिना स्टॉप लॉस से अगर आप प्लान कर रहे हो तो कैपिटल आपका एक ही दिन में वाइप आउट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अब अपन समझते हैं मंडे मार्केट की, कि मंडे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या प्रायिकता हो सकती है। देखो, सबसे पहले ये वनडे का चार्ट अगर आप देखोगे, अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो जो लाइव मार्केट चल रहा है उसमें वनडे का चार्ट अगर आप देखोगे ना, तो जो ये रेंज बना रखी थी, मैंने आपको बोला भी था या तो इस रेंज के ऊपर स्पाइक आएगा या इस रेंज के नीचे स्पाइक आएगा। तो अभी कंडीशन क्या है मार्केट की, कि इस रेंज के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है। तो वापस सब मार्केट कहाँ के फंस सकता है, वापस से इस लेवल पे फंस सकता है। क्योंकि देखो, ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,500 से लेके 24,400। क्योंकि ये जो रेंज पार करने में मार्केट ने बहुत मशक्कत की है। तो ये ध्यान रखना आप। अगर इस रेंज में वापस से फंस जाता है और देन कुछ बुलिश अगर कुछ साइन देता है, तो वापस से मार्केट इस लेवल से आ सकता है। और अगर इस रेंज को अगर पार ना करते हुए अगर इस रेंज को नीचे अगर ब्रेक करता है, तो वापस से मार्केट में एक 500 से 1000 पॉइंट की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे देखो, कंडीशन समझना, मार्केट चाहे गैप अप ओपन हो या मार्केट गैप डाउन हो, उस कंडीशन में अपने को क्या फॉलो करना है, उस कंडीशन में अपने को प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। जैसे आज की अगर मैं बात करूं, तो आज जिसने भी प्राइस एक्शन को रीड किया होगा उसने कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा बनाया होगा। मैंने जो ट्रेड प्लान किया था वो सेम ट्रेड प्लान मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहां जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने क्या प्लान किया था और क्या दिया था। देखो, अब इस चीज को समझो आप, कि पहले मॉर्निंग में ही एक रेड कैंडल जो अच्छी कहीं ना कहीं बेरिश टाइप की, मतलब बुलिश, इसमें ज्यादा सेलर थे। तो अगर इसको अगर ऊपर पार करता, देखो ये ट्रेप था, ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना ये ट्रेप था। अगर इसके मैंने वेट किया, अगर इसके ऊपर ये पार करता तो मैं ऊपर के लिए प्लान करता। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में चार्ट पैटर्न ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चार्ट पैटर्न को अगर आप समझ गए तो मार्केट में आप डेली बेसिस पे पैसा कमा सकते हो रिस्क को मैनेज करके। अब ये ट्रेप किया, अदरवाइज देखो मार्केट में समझो आप,
ये कैंडल बुलिश बनी, अगर इसके ऊपर अगर मार्केट अगर निकलता ना तो मैं ऊपर के लिए प्लान करता, पर बट इसके ऊपर मार्केट निकला नहीं, वहीं से मार्केट कंटिन्यूस लो टू लो बना रहा है और प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया है। अभी मार्केट की अगर मैं बात करूँ ना तो 24,800 का लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है। और सेंसेक्स की अगर अपन बात करें तो सेंसेक्स जो होल्ड कर रहा है 21,500 का लेवल सेंसेक्स होल्ड कर रहा है। तो देखो, पोजीशन को कभी भी कैरी फॉरवर्ड जब होता है, मार्केट थोड़ा सा एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो कैरी फॉरवर्ड ले जाना मेरे हिसाब से तो रिस्की रहेगा। आप आपके हिसाब से इस चीज को प्लान कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।